बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अंडा ग्रेवी की रेसिपी, वो भी बहुत ज़्यादा न्यू स्टाइल में। तो यहाँ पर मेरे पास अंडे हैं जिन्हें मैंने बॉईल कर लिया है और अब इस अंडे के मैं कट्स लगा रही हूँ। कट्स इसलिए लगाने हैं हमने ताकि जो मसाला है वो अंडे के अंदर तक चला जाए, अंदर तक जज्ब हो जाए। तो वन बाय वन करके मैं सारे अंडों पर कट्स लगा लूँगी। तो प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ली है और कढ़ाई के अंदर मैंने सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर डालने हैं। तो सबसे पहले मैंने इसके अंदर अंडे ऐड कर दिए हैं और अब मैंने इसके अंदर हल्दी ऐड करनी है। हल्दी ऐड कर लेने के बाद हम बाकी की चीज़ें डालेंगे जिसके अंदर मौजूद है नमक। हाफ़ टी स्पून के करीब मैंने इसके अंदर हल्दी डाली, हाफ़ टी स्पून के करीब मेरे पास नमक है, हाफ़ टी स्पून मेरे पास लाल मिर्च पाउडर है। तो इसके बाद मेरे पास ब्लैक पेपर है। मैं इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। मिक्स कैसे करेंगे? ऐसे करना है कि सारे अंडे जो है हमारे वो इससे मसाला लग जाए। जो मैंने इसके अंदर मसाले ऐड किए हैं वो सारे अंडे उससे कवर हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि अंडे इन मसालों से अच्छे तरीके से कवर हो चुके हैं और नीचे से भी बिल्कुल साफ़ हो चुका है। तो अब इसके अंदर हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। जो हमने इसके अंदर चीज़ ऐड करनी है वो है घी। यहाँ पर 4 टेबलस्पून के करीब मैंने इसके अंदर घी ऐड कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने घी ऐड कर दिया है और यहाँ पर ये फ्राई हो रहा है। अंडे के अंदर तक जो इसके मसाले थे वो जज़्ब हो चुके हैं और अब मैंने इसे थोड़ी देर बस पकाना है, गोल्डन नहीं करना इसे। अंडे के अंदर मसाला चला जाए इसे इतना ही फ्राई करना है और अब मैंने इसे निकाल लेना है बाहर। तो अंडे हमारे बन चुके हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो इसी घी के अंदर मैंने थोड़ा-सा पानी ऐड करना है। अगर हम इसके अंदर पानी ऐड नहीं करेंगे तो जो मिर्चें हैं वो जल जाएँगी और ब्लैक हो जाएँगी, जो कि मैं नहीं चाहती। पानी ऐड करने से हमारी मिर्चें नहीं जलेंगी। तो यहाँ पर मैंने इसके अंदर प्याज़ ऐड कर दिया। प्याज़ मेरे पास चॉप्ड प्याज़ है, जो कि दरमियानी साइज़ की थी, मैंने बारीक काट लिया था। अब मैंने इसे इसके अंदर ऐड कर दिया है और अब मैंने इसे लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे तरीके से पका लेना है और लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक इसे फ्राई करना है। ज़्यादा जलाना नहीं है, ज़्यादा पकाना नहीं है हमने और फ्लेम इस वक्त मीडियम है, ना तो ज़्यादा लो है ना ही ज़्यादा हाई है। तो 1 टीस्पून के करीब मैंने इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया है। मेरे पास 3 इंच का टुकड़ा अदरक का था और 3 जो है लहसुन के थे, जिससे मैंने एक साथ ही पेस्ट बना लिया था और अब इसकी स्मेल भी ख़त्म हो चुकी है। लहसुन अदरक का पेस्ट भी कुक हो चुका है। तो अब हम चलते हैं आगे। तो देखिए मसाला काफ़ी हद तक बन चुका है। आप लोगों को नज़र आ रहा होगा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो चुका है। तो अब हम इसके अंदर कुछ मसाले ऐड करेंगे। वो मैंने जो ऐड किए थे वो बहुत कम थे और यहाँ पर अब मैंने इसके अंदर अगेन 1 चुटकी के बराबर हल्दी ऐड करनी है। टेस्ट के अकॉर्डिंग आप नमक डाल सकते हैं और उसके बाद मैंने इसके अंदर 1 हाफ़ टी स्पून के करीब लाल मिर्च पाउडर ऐड करना है। तो इसके बाद मैंने इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। इसकी मिक्सिंग करने के बाद अब मेरे पास टमाटर था एक छोटे साइज़ का, तो वो मैंने काट के इसके अंदर ऐड कर दिया है और इसे मैं अच्छे तरीके से पका लूँगी। इसे तब तक पकाना है जब तक इसका मसाला अच्छे तरीके से गल नहीं जाता। तो दोस्तों इसे पकाते रहना है हमने और कुछ टाइम के लिए आप इसे चाहें तो कवर भी कर सकते हैं और फिर इसे कवर कर दें आप और तकरीबन 3 मिनट बाद मसाला अच्छे तरीके से बन के तैयार हो चुका है। अच्छा, अगर आप चाहें तो इसे ग्राइंडर जार में या फिर मिक्सी में पीस भी सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसे बहुत देर तक पकाया है और मैंने हल्का-सा वो जिसे हम पंजाबी में मधानी कहते हैं, उसके साथ मैंने इसे बिल्कुल बिल्कुल जो इसके पीसेस थे ख़त्म कर दिए हैं। तो देखें मसाला ऐसा होना चाहिए, जो आपको ईज़ी लगे आप कर सकते हैं उसी के साथ ही। तो यहाँ पर अब मैंने डाले हैं इसके अंदर अ, अंडे, लेकिन उससे पहले एक ख़ास स्पेशल चीज़ जाएगी और वो है दही। दही इसके अंदर लाज़मी ऐड करें कि ये टेस्ट को बहुत अच्छा बना देती है, बहुत अच्छी स्मेल आती है, खुशबू आती है और टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। अब दही के साथ इसकी हल्की सी भुनाई कर लूँगी, बहुत ज़्यादा भुनाई नहीं करनी, बस हल्की सी ही मैंने इसकी भुनाई करनी है और फिर इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो मैंने एक अंडा बचा लिया था, उस अंडे की जर्दी मैंने इसके अंदर ऐड कर देनी है और जो अंडे की जर्दी अब इसके अंदर ऐड करेंगे, इससे बहुत ही अमेजिंग और रिच टेस्ट आएगा। तो यहाँ पर अब इसे मैं मिक्स कर चुकी हूँ। तो यहाँ पर मैंने जो अंडे
बॉईल किए थे और फिर उसके बाद फ्राई किए थे वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। और अब इन सारी चीज़ों को अच्छी तरीके से मैं मिक्स कर लूँगी। और भी मैं थोड़ी सी भुनाई अंडों के साथ कर लूँगी इसकी। तो दोस्तों 3 मिनट मैंने इसकी भुनाई की है और ये पककर बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो मैं इसे करने लगी हूँ सर्व। माशाल्लाह से देखिए बहुत खूबसूरत लग रहा है और इसका टेस्ट तो बहुत मज़े का था। अपनी चिकन को भी साइड पे कर देना है और बिरयानी को भी साइड पे कर देना है। इतना मज़े का बन के तैयार हुआ। इसे एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। तो प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें। इससे क्या होगा कि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिलेगा। तो दोस्तों माशाल्लाह से देखिए बहुत खूबसूरत बन के तैयार हुआ है। जब मैंने इसे टेस्ट किया तो यकीन जानिए बहुत ही मज़े का था। आप इसे नींबू के साथ भी खा सकते हैं, आप इसके साथ अचार भी यूज़ कर सकते हो, फिर बहुत मज़ा आता है खाने में। तो दोस्तों मुझे दीजिए इजाज़त, बहुत जल्द मिलूँगी एक नई वीडियो में। तब तक अपना ख़याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान। वंस अगैन प्लीज़ 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 अगर आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल के आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफ़िज़।